दोस्तों, हम कोई भी काम क्यों नहीं कर पाते? कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन उसको आखिर तक क्यों नहीं लेके जाते और हम अपनी गोल्स को क्यों नहीं हासिल कर पाते? कभी आपने सोचा है काम तो बड़ी हम शिद्दत के साथ शुरू करते हैं लेकिन वो काम अधूरा रह जाता है। बहुत बार ऐसे हुआ कि हमने कोई नया काम शुरू किया, वो आधा रह गया, मुकम्मल नहीं हो पाया। कोई काम हमने बहुत प्यार से, बहुत ही लगाव के साथ में शुरू किया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कहां मार खाते हैं, कहां ऐसी वजह है या रीजन है जिसकी वजह से हम अपनी गोल्स को हासिल नहीं कर पाते। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप मेरे जैसे एक यूट्यूबर बनना चाहते हो फॉर एग्जांपल, और आपको लगता है कि मैं ऐसी कंटेंट बनाऊं और अच्छे यूट्यूब के वीडियोस बनाऊं और आप वो काम शुरू कर देते हो। शुरू करने के बाद में आप काम शुरू तो कर देते हो बड़े जोश के साथ में, उत्साह के साथ में, लेकिन आप उसको आखिर तक नहीं निभा पाते। उसका रीजन ये है कि आपको इंटरेस्ट तो है वीडियो बनाना, लेकिन क्या वो इंटरेस्ट आप उसको उस लगन के साथ कर पा रहे हो, उस डिवोशन के साथ कर पा रहे हो? दोस्तों, ये मेरे साथ भी होता है। मैं भी सोचता हूं कि हर हफ्ते में आपको 1 से 2 वीडियोस दूं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो बनाना मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। लोगों के साथ में अपने एजुकेशन को शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे जो दूसरे कमिटमेंट्स हैं, जो मेरे कमर्शियल कमिटमेंट्स है, उसके सामने ये जो मेरा सोशल कमिटमेंट है वो कभी कभी फेल हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं यार, ठीक है, मैं इस हफ्ते वीडियो नहीं डालता और अगले हफ्ते मैं डाल देता हूं, और मैं भी थोड़ा आलस का शिकार हो जाता हूं, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ साथ हमें जिस चीज की जरूरत होती है उसका नाम है लगन। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप अपने अंदर एक लगन पैदा करो, कैसे आप अपने अंदर वो इंटरेस्ट पैदा करो जिसकी वजह से आप अपने काम को आखिर तक पूरा कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको ऐसे 4 प्यारे स्टेप बताऊंगा जिसकी वजह से आप कोई भी काम आखिर तक अपने साथ में लेके जा सकते हो, आखिर तक उसको कंप्लीट कर सकते हो, और आप जो गोल चाहते हो, जो डिजायर्ड गोल चाहते हो, वो आप क्या कर सको, हासिल कर सको। मैं ऐसे 4 स्टेप्स आपको बताऊंगा जिससे आप अपने दिमाग में, अपने दिल में उसको बसा लोगे और आप वहां पे क्या कर सकोगे, अपने गोल्स को हासिल कर सकोगे। तो सबसे पहला जो है, एक फिक्स गोल जिसको हासिल करने के लिए मन और दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। यानी दोस्तों, जब भी आप कोई अपना गोल हासिल करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर गोल की। यानी जब भी आप कोई चीज हासिल करना चाहते हो तो आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, लेकिन वो जो इच्छा है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं ना, स्वर्ग मरने के बाद ही मिलता है। तो स्वर्ग आपकी इच्छा हुई, लेकिन उसके लिए जो आपको काम करना है वो है मरना। ऐसे ही अगर आपको अमीर बनना है, ऐसे ही आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, ऐसे ही आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक MLM नेटवर्क लीडर बनना है, तो आपके अंदर जो वो इच्छा होती है, वो डिजायर होती है, वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। जब आपकी इच्छा स्ट्रांग होगी, जब आपकी डिजायर बहुत ही स्ट्रांग होगी, तो आप उसको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हो। यानी आप उस काम को बीच में नहीं छोड़ोगे। लोग अपनी डिजायर तो पैदा करते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं पैदा करते। इसलिए जो पहला स्टेप है, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके अंदर जो डिजायर होगी वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है बहुत लंबे समय तक होता है, और आप अपने काम में क्या होते हो, लंबे समय तक टिके रहते हो। इसलिए सबसे पहला है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। जो दूसरा है, एक फिक्स प्लान जिस पर काम करना जरूरी है, तब तक काम करना जरूरी है जब तक कि हम उसे अपनी आदत और रिपीट होने वाले काम में शामिल नहीं कर लेते। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि कोई भी काम शुरू करने के बाद में 1 दिन 2 दिन आदमी इंटरेस्ट से करता है, लेकिन तीसरे दिन वहां पे वो क्या कर देता है, उसको छोड़ देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक्सरसाइज जाना है तो पहले दूसरे दिन इंसान बड़े एक्साइटमेंट के साथ जाता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन से वहां पे उसका मन नहीं लगता, वो वहां से ऊब जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक फिक्स प्लान बनाना है जिस पर आपको काम करना है, तब तक काम करना है जब तक कि उसको आप अपनी आदत नहीं बना देते हो। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी काम अगर आप 40 दिनों तक करोगे तो वो आपकी हैबिट्स में आ जाएगा, और जब आप वो काम 90 दिनों तक करते हो तो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगा। इसलिए 40 दिन तक इतना स्ट्रांग प्लान बनाओ कि 40 दिन तक मैं काम करूं। जैसे कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप 40 दिन तक अलार्म लगाइए, देखिए 41 दिन में वो आपकी आदत बन जाएगी, और 90 दिनों के बाद में वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। यानी आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं होगी, आपका मेंटल अलार्म होगा। लेकिन वो 40 दिन आपको प्लानिंग करनी है कि 40 दिन आप सुबह जल्दी कैसे उठोगे।
इसलिए एक फिक्स प्लान बनाइए और उसके ऊपर आप काम कीजिए। नेगेटिविटी और डिस्करेजमेंट हमेशा आपके सामने आता है और हमेशा आपको बोलता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको सारे दरवाजे बंद कर देने। जब भी आप कोई काम शुरू करते हो ना, तो आपका ही मन आपसे बात करने लगता है कि क्या मैं इस काम को पूरा कर सकता हूं। उसे कहते हैं नेगेटिविटी और डिस्करेजमेंट। जब भी आपने कोई नया काम शुरू किया, नया बिजनेस शुरू किया, नया नेटवर्किंग शुरू किया, या आप सोच रहे हो कि मुझे किसी एग्जाम में टॉप करना है, तो आपके अंदर से एक नेगेटिव आवाज आनी शुरू होती है, एक डिस्करेजमेंट शुरू होता है। और वो डिस्करेजमेंट और नेगेटिविटी आपको कभी वो काम पूरा करने नहीं देती कि क्या मैं ये काम कर सकता हूं। इसलिए जब भी ऐसी आवाजें आपको सुनाई दी ना, उस दरवाजे को बंद कर दो। आपको उस आवाज को सुनना नहीं है, क्योंकि जब आप उस आवाज को सुनने लगोगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी बिल्ड होगी, और जब नेगेटिविटी बिल्ड होगी तो आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते हो। आप उस काम को वहीं पे छोड़ दोगे, आप कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते हो। चौथा है, मूड नहीं है आप इस काम को करने के लिए। हाँ दोस्तों, ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि अब ये काम करने के लिए मुझे मूड नहीं है। आप इस बहाने का शिकार तो नहीं हो रही, बहाना बनाने लगते कि अभी मुझे मूड नहीं है, अब मैं काम नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूड हो या ना हो, आपको वो काम करना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप नदी में डूब रहे हो और आपको तैरना नहीं आता, लेकिन क्या आप तब ये कहोगे कि मैं हाथ पांव नहीं मारूंगा क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत प्यास लगी है, पानी का ग्लास रखा है, लेकिन आप कहते हो कि मुझे मूड नहीं है, मैं ये पानी का ग्लास नहीं पीऊंगा। कभी ऐसे हुआ है कि पागल कुत्ता आपके पीछे भौंकता हुआ दौड़ रहा है, आप बोल रहे नहीं मुझे मूड नहीं है, जाने दो इसको, मुझे काटने दो। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यही चीज हमारे लाइफ पे इंप्लीमेंट होती है कि आप एक अपनी लाइफ के तालाब में डूब रहे हो और आपको हाथ पैर मारना है और आपको ये नहीं कहना है कि मेरा मूड नहीं है। अगर आपने ऐसा कह दिया तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आप नाकामयाबी में डूब जाओगे। इसलिए आपको हाथ पैर मारना है, आपको वो पानी का भरा हुआ ग्लास उठा के पी लेना है, अपने सक्सेस को उठा के पी लेना है, और आपको ये सोचना है कि मेरे पीछे बहुत सारे चैलेंजेस पड़े हैं, इनसे मुझे भागना है और अपने सक्सेस की तरफ भागना है। तो मूड नहीं, ये जो एक्सक्यूज जो लोग लगाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ना कि ये जो हमारा काम नहीं होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन। हम अपनी कामों को टालते हैं और हम काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये 4 स्टेप्स को अपने लाइफ में लागू करके, लाइफ में फॉलो करके आप क्या कर सकते हो। आप कोई भी काम को लगन के साथ पूरा कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है। रोज नए नए बीज को नहीं बोना है, एक ही बीज को बोना है, उसी को पानी देना है, उसी से अंकुर फूटेगा, उसी से पौधा आएगा, पौधे से पेड़ होगा, पेड़ में फूल लगेंगे, फूलों से फिर फल आएंगे, और जब आप वो फल खाओगे कामयाबी के, तो आपकी जिंदगी बहुत ही कामयाब हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको आज ये बताया कि किस तरह से हम अपने किसी भी काम में लगन के साथ काम कर सकते हैं। मेरे 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपनी जिंदगी में लगन यानी डिवोशन को लाइए। जब कोई भी काम आप इंटरेस्ट में करोगे और उसमें लगन के साथ करोगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौशाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सीजनल ट्रांस मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इरफान कौशाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।